जय हिंद समाजवादी साथियों। समाजवादी पार्टी की दूसरी सूची जारी, पश्चिमी यूपी की 4 सीटों से प्रत्याशियों की घोषणा। जी आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव के बाद जिस बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन अखिलेश यादव जी के द्वारा लोकसभा के चुनाव में किया गया और समाजवादी पार्टी 37 सीटों को जीतकर उत्तर प्रदेश में एक नया इतिहास रचने में कामयाब हुई है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ है वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में रोक दिया गया है। और वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा अब उत्तर प्रदेश में, जहां पर आप लोगों को पता है 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, और जैसा कि हमारे इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को पहले बताया गया था कि महानवमी यानी कि नवरात्रि के समय पर अखिलेश यादव जी नवरात्रि में समाजवादी पार्टियों की घोषणा करेंगे, प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे। तो अखिलेश यादव जी के द्वारा 6 विधानसभा सीटों से अखिलेश यादव जी के द्वारा नवरात्रि के पावन पर्व पर अखिलेश यादव जी ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। उसी लोकसभा के चुनाव की जो रणनीति है, उसी रणनीति पर अखिलेश यादव काम कर रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में भी जो समाजवादी पार्टी की जो पहली सूची जो थी वो भी नवरात्रि में ही जारी की गई थी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा। और अखिलेश यादव जी ने जहां पर लोकसभा के चुनाव में पीड़ित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक आदि आबादी महिलाओं को जहां पर भागीदारी दी है, उनके मुद्दों को उठाया है, और मुद्दों को उठाने के साथ ही साथ अब अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में जहां पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है उसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। और लगातार जो पश्चिमी यूपी की जो 4 सीटें बची हैं, 6 सीटों पर अखिलेश यादव जी ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इसमें अखिलेश यादव जी कांग्रेस पार्टी को भी सीटें देंगे। तो एक एक करके हम बात करते हैं। बची हुई 4 जो विधानसभा सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के नाम का जो ऐलान है वो होना बाकी है। लगभग रणनीति जो है वो अखिलेश यादव जी के द्वारा बनाई जा चुकी है। तो शुरुआत करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मीरपुर की जो विधानसभा सीट है, जो मुजफ्फरनगर की लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। और यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर, जहाँ पर मुजफ्फरनगर के जो पूर्व में सांसद रह चुके हैं कादर राणा, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार है वो कादर राणा के द्वारा मीरपुर की विधानसभा सीट पर किया जा रहा है। मीरपुर की विधानसभा सीट 2022 के चुनाव में यहाँ से समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो गठबंधन था, उस गठबंधन से यह सीट है समाज आरएलडी के प्रत्याशी जीते थे। उसी के साथ साथ यहाँ पर कादिर राणा के जो पुत्र हैं शाह राणा का नाम भी यहाँ पर चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं पर मीरपुर की विधानसभा सीट पर जो है इंडिया गठबंधन के तहत यह जो सीट है कांग्रेस पार्टी के भी खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर मीरपुर की जो विधानसभा सीट है जहाँ पर उपचुनाव होना है वो अगर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाएगी तो कहीं ना कहीं यहाँ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से अनेक दिग्गज नेता लगातार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। वहीं पर सलमान शहीद का जो नाम है कांग्रेस के दावेदार में सबसे आगे हैं। 42% लोगों ने एक सर्वे में उन्हें पसंद किया है। वहीं पर सुबोध शर्मा के द्वारा को 36% लोगों ने पसंद किया है। अब्दुल आरिफ को 15% लोगों ने पसंद किया है। और उसी के साथ ही साथ अन्य को 7% लोगों ने पसंद किया है। तो अन्य में हाजी लियाकत अली और तमाम नेता आ रहे हैं जिन्हें जनता के द्वारा पसंद किया गया है। वहीं पर दूसरी जो सीट है वो है गाजियाबाद की विधानसभा सीट। और गाजियाबाद की विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन से कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि गाजियाबाद की जो विधानसभा सीट है यहाँ पर कांग्रेस की जो लोकसभा की प्रत्याशी थी इंडिया गठबंधन से, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में देख रहे हैं, डॉली शर्मा ने बहुत ही बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन करके दिखाया है। और कहीं ना कहीं गाजियाबाद की विधानसभा सीट से जो उनकी दावेदारी वो काफी मजबूती के साथ मानी जा रही है। लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले गाजियाबाद की लोकसभा सीट से डॉली शर्मा को लगभग 4 से 5 लाख वोट मिले थे, जो कहीं ना कहीं चर्चाओं का केंद्र बिंदु बने रहे। हालांकि डॉली शर्मा चुनाव नहीं जीत सकी हैं, लेकिन अब विधानसभा के उपचुनाव में गाजियाबाद की सदर की विधानसभा सीट से डॉली शर्मा का नाम कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं पर यहाँ पर जो एक सर्वे हुआ था उस सर्वे में सुशांत गोयल को सबसे ज़्यादा 62% लोगों ने पसंद किया है गाजियाबाद की विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर। वहीं पर वीर सिंह जाटव को 14% लोगों ने पसंद किया है। ऋषिपाल को 7% लोगों ने पसंद किया है। अन्य में 16% लोगों को पसंद किया गया है। सुशांत गोयल जो थे वो पूर्व सुरेंद्र प्रकाश गोयल के बेटे हैं। 2022 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था, हार गए थे। मेयर पद के लिए सुशांत ने टिकट मांगा था, लेकिन भाजपा ने डॉली शर्मा के सामने
जो रणनीति है वो बनाई, और उसके साथ ही साथ जो अगली जो विधानसभा सीट है वो कब से सबसे ज़्यादा हॉट सीट मानी जा रही है, अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट। और अलीगढ़ की जो जिलाध्यक्ष हैं, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में देख भी रहे हैं, समाजवादी पार्टी की महिला नेत्री तेज तर्रार हैं और लगातार लक्ष्मी धनगर खैर की विधानसभा सीट पर लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं। लगातार समाजवादी पार्टी के जो आवेदन आए थे, लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा आवेदन सपा से टिकट की जो दावेदारी है वो की गई है, और वहीं पर सभी आवेदनों को लक्ष्मी धनगर जी के द्वारा अखिलेश यादव जी के पास में भेज दिया गया है। वहीं पर अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की बात करें तो कृष्णा देवी सिंह का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। कृष्णा देवी पूर्व में चेयरमैन भी रह चुकी हैं, सुरक्षित सीट है, और सुरक्षित सीट होने के साथ ही साथ कृष्णा देवी सिंह का जो नाम है वो लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट से चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं पर बात करेंगे अलीगढ़ की जो खैर की विधानसभा सीट है, अगर एक कांग्रेस पार्टी के पक्ष में भी जाती है तो फिर यहाँ से रोहतास सिंह जाटव, जिन्हें एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में 36% लोगों ने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर पसंद किया है। वहीं पर कैलाश वाल्मीकि को 2% कम करते हुए 34% लोगों ने पसंद किया है कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर, और सागर सिंह वाल्मीकि को 14% लोगों ने पसंद किया है। अन्य में 15% लोगों ने पसंद किया है। वहीं पर रोहतास सिंह जाटव के टिकट मिलने की संभावना इसलिए भी है, 10 सालों से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, और उसके साथ ही साथ यह जो अलीगढ़ की जो खैर की विधानसभा सीट है, तो खैर की विधानसभा सीट से लोकल प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान में उतार सकती है, अगर इंडिया गठबंधन से खैर की विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती है तो। वहीं पर बात करेंगे अब कुंदरकी की विधानसभा सीट। कुंदरकी की विधानसभा सीट, जहां से आप लोगों को पता है 2022 के चुनाव में जियाउल रहमान विधायक बने थे, और विधायक बनने के साथ वर्तमान समय में संभल से वह सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। सांसद बनने के बाद उन्होंने कुंदरकी की विधानसभा सीट से अपना इस्तीफा दिया, तो जियाउल रहमान के इस्तीफे से जो कुंदरकी की विधानसभा सीट है एक खाली हुई है, और अब यहाँ पर विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। जो विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है, वहीं पर आजम खान का जो वजूद है वो कहीं ना कहीं रामपुर और मुरादाबाद के क्षेत्र में साफ तौर से देखा जाता रहा है। मुस्लिम बाहुल ये एरिया है, मुस्लिम बाहुल सीटें हैं, मुस्लिम बाहुल आबादी है, और मुस्लिम बाहुल आबादी में आजम खान का जो वर्चस्व है वो आज भी किसी से कम नहीं है। चाहे मुरादाबाद में FT हसन का टिकट कटवा कर रुचि मीरा को टिकट दिलवाने में भी कहीं ना कहीं आजम खान साहब की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही है, और वहीं पर आजम खान साहब के ही द्वारा रुचि मीरा को चुनावी मैदान में जितवाने में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। तो वहीं पर कुंदरकी की जो विधानसभा सीट है, जो मुस्लिम बाहुल सीट है, यहाँ से लगभग 63 से 64% मुस्लिम मतदाता हैं, तो यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर आजम खान साहब की जो पुत्रवधू है सिद्रा अदीब आजम का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। हालांकि लोकसभा के चुनाव में भी रामपुर की लोकसभा सीट से उन्हें चुनावी मैदान में उतारने की जो चर्चाएं थी वो काफ़ी तेजी के साथ चल रही थी, वही चर्चाएं अब कुंदरकी की विधानसभा सीट पर जहाँ उपचुनाव होने जा रहा है लगातार चल रही हैं। वहीं पर यहाँ से जो दूसरा नाम है वो है मुरादाबाद के पूर्व में सांसद रह चुके हैं, नेता सदन रह चुके हैं, नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के देहावसान के बाद लोकसभा के अंदर समाजवादी पार्टी के FT हसन की जो दावेदारी है कुंदरकी की विधानसभा सीट से लगातार वह टिकट की जो मांग है लगातार की जा रही है FT हसन के द्वारा, और लगातार FT हसन जनसंपर्क कर रहे हैं लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुंचकर मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार जो है FT हसन के द्वारा किया जा रहा है कुंदरकी की विधानसभा सीट से। वहीं पर कुंदरकी की विधानसभा सीट से एक अन्य नाम जो चर्चाओं में बना हुआ है, और लगभग ऐसा माना जा रहा है कि इन्हें जो टिकट है वो मिलना भी तय है। बहुत ही जल्द इसका औपचारिक ऐलान होगा। वो है कुंदरकी की विधानसभा सीट से 2 बार के विधायक रह चुके हैं हाजी रिजवान 2012-2017 में दोनों बार उन्होंने विधानसभा के चुनाव में कुंदरकी की विधानसभा सीट से रिकॉर्ड मतों से जीतकर समाजवादी पार्टी का जो वर्चस्व है वो कुंदरकी की विधानसभा सीट पर बनाया है। तो वहीं पर अब विधानसभा के उपचुनाव में जहां पर कुंदरकी की विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मोहम्मद रिजवान का जो टिकट है वो तय माना जा रहा है। हालांकि अभी तक अखिलेश यादव जी के द्वारा बची हुई 4 जो विधानसभा सीटें जो हमने आपको बताई हैं उन पर अभी तक
प्रत्याशियों के औपचारिक रूप का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन लगातार जो दावेदारी है वो लगातार की जा रही है। वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा कहा गया है कल कि कांग्रेस पार्टी के साथ ही हम इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में विधानसभा का उपचुनाव लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को 2 से 3 सीटें अखिलेश यादव जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की दे सकते हैं। इस तरह के जो कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है इन संभावित दावेदारों को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।